किंतु परंतु है तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। वहां से गोविंद आशीर्वाद लेकर के चले और जब मथुरा के बाहर आए ना, वहीं आकर के अपना शंख बजाए। शंख बजाए, मथुरा वासियों को सुनाई दिया, अरे गोविंद आ गए लग रहा है। पढ़ के आए हैं ना, जब कोई बाहर से पढ़ के आता है तो थोड़ा सा अलग रंग ढंग हो जाता है, विद्वान हो जाते हैं लोग ना। शंख बजाए, सब मथुरा वासी को सुनाई दिया, सब लोग स्वागत में दौड़ पड़े। स्वागत करते हुए राज्य में ले गए। सबसे पहले जाकर के गोविंद अपने पिताजी को, माताजी को प्रणाम किया, अपने कुल देवता को धन्यवाद दिए। भगवान के कुल देवता कौन हो सकते हैं, वो तो सबके मालिक हैं, लेकिन फिर भी विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। जब व्यक्ति विद्वान होता है तो उसमें नम्रता आती है, और यदि नम्र नहीं है तो विद्वान नहीं है। मैं एक कदापि नहीं कहता कि विद्वान व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। क्रोध करे, ठीक है, अच्छी बात है, किसी को डराने के लिए क्रोध कर सकता है, लेकिन यहां से नहीं होना चाहिए, ऊपर से। यदि बच्चों को डांटना है तो डांट लीजिए, लेकिन ऊपर से डांटिए, यहां से ना जलिए। जब यहां से क्रोध करेंगे तो आप विद्वान नहीं हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। जब विद्वान व्यक्ति होता है तो विनम्र हो ही जाता है। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये जो विद्वान होते हैं वो झुकते हैं। अब आप लोग भी आज ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। यदि आप चाहते हैं कि हमको लोग महान समझें, विद्वान समझें, तो झुकना सीखिए, क्योंकि जो विद्वान होता है वो झुकता है। जो फल वाला वृक्ष है, जिसमें फल है, वो झुकता है, और सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति ये कभी नहीं झुकता। ये मूर्ख व्यक्ति लड़ेगा, झगड़ेगा, मार करेगा, और सूखी हुई लकड़ी जो है उसको जबरदस्ती झुकाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए भगवान सबको प्रणाम किए। लेकिन कन्हैया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब तो ठीक ठीक, पूरा स्वागत हुआ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इनको बस एक ही बात सुनाई देती है, कनुआ लल्ला माँ जसोदा की आवाज सुनाई देती है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये बात पूरी मथुरा में फैल गई है कि कन्हैया पढ़ करके आए हैं, तब से बड़ा गंभीर है, किसी से बोलते नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। कमरे में पलंग पे बैठे। आज माँ देवकी को मन हुआ भोजन बना के आज अपने हाथों से खिलाऊंगी कन्हैया को। वसुदेव से बोले कि आज तक मैंने गोद में बिठा करके कभी खिलाया नहीं गोविंद को, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आज गोद में बिठा करके कन्हैया को खिलाऊंगा अपने हाथों से। कितना बड़ा सद्भाग्य है देवकी माँ का कि भगवान को खिलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। गई थाली में भोजन को सजाया, लेकर के भोजन चली। तब तक याद आया कि सुनने में आया है
कि बचपन में बड़ा माखन चुराता था। इसका मतलब माखन प्यारा होगा तभी तो चुराता है। थोड़ा माखन रख लिया और ले करके गई। फाटक बंद था, ऐसे हटा करके अंदर गई। भगवान उठ करके खड़े हुए, थाली के तरफ देखे और जो थाली में जब माखन को देखे ना, माँ जसोदा की याद आ गई और उठ करके जोर जोर से रोने लगे। महाराज जोर जोर से रो रहे हैं। माँ देवकी के हाथ से भोजन का पात्र छूट गया, नीचे गिर गया। दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास। महाराज आपको समय नहीं मिलता है राजपाट से, इतना दिन के बाद मुझे मौका आया, अवसर आया भोजन बना करके गोद में बिठा के खिलाने का। थाली लेकर के गई, थाली को जो ही देखा जोर जोर से रो रहा है। चलिए पूछिए न क्यों रो रहा है, क्या बात है? किसी ज्योतिषी को बुलाइए, किसी डॉक्टर से दिखाइए ना क्या हुआ है, क्यों रोता है? वसुदेव बोले कि इनके स्वभाव को न तुम जानती हो न मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे पास तो ये रहा ना। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्समम्। बृहस्पति जी के शिष्य हैं महर्षि उद्धव। उद्धव जी ये बड़े विद्वान हैं, इस संस्कृत में भाषण देते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम की कुछ कमी है। और कहा गया है कि विद्वान होइए लेकिन प्रेम का होना अति आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो विद्वता किसी काम की नहीं है। लेकिन हैं बड़े विनम्र हैं। ये बृहस्पति के शिष्य हैं। वसुदेव बुलाए, बोले देवी इनको बुलाया जाए, इनसे कहा जाए, क्योंकि बच्चों को कभी कोई दिक्कत हो तो मित्र से बताता है। शायद आपसे नहीं बता सकता, लेकिन अपने मित्र से बताएगा। कोई बहुत कष्ट है तो उद्धव को बुलाए। वसुदेव जी बोले उद्धव, कन्हैया आजकल बड़ा रोता है, जाइए ना पूछिए क्यों रोता है। उद्धव गए, फाटक हटा करके अंदर पहुंचे। कन्हैया पलंग से खड़े हो गए। उद्धव बोले गोविंद, आपको नहीं मालूम मथुरा में इतना चर्चा चल रही है कि आप आजकल बड़े रोते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं, क्या बात है? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं यदुवंश का महामंत्री हूं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम आपके मित्र भी हैं, और मित्र तो मित्र से कुछ भी पूछ सकता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। यदि बुरा ना लगे तो बताइए ना, आप क्यों रो रहे हैं? कन्हैया उद्धव को गले से लगा, नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। बोले उद्धव, आपको मालूम है जब मैं छत पे चढ़ता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन से आवाज आ रहा है, और केवल मैया जसोदा का नहीं, बछड़ा, गौ, मित्र, पशु, पक्षी, ऐसा लग रहा है कि सब बुला रहे हैं कि गोविंद हम लोगों को छोड़कर आप कहां चले गए। हम धोखा किए हैं ब्रजवासियों के साथ।
हमसे अन्याय हो गया है गोपियों के साथ में, हम सखाओं के साथ में अन्याय किए। आपको जाना होगा उद्धव, आपको ब्रजमंडल जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी मेरे याद कर रहे होंगे, क्योंकि वो लोग यदि याद ना करें तो मुझे उन लोगों की याद क्यों आए। मुझे 24 घंटा उनकी याद आती है, इसलिए कन्फर्म है कि वो भी मेरे याद कर रहे होंगे। आप जाइए, यदि आप चाहते हैं ना कि मैं प्रसन्न रहूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं, तो जा करके कह दीजिए ब्रजवासियों से, गोपियों से, माँ जसोदा से कि वो लोग मेरी याद ना किया करें। जब वो लोग याद नहीं करेंगे तो मुझको भी उन लोगों की याद नहीं आएगी। जाइए ना भाई। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम कहना कहना कान्हा ने भेजा है, जाओ
राधे जय हो। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोगों चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोगों चैन से सोता है। रोती हो तुम लोगों चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में मत रहना कहना भेजा है। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। जा करके बस इतना कह दीजिएगा कि वो लोग मेरी याद ना करें। किसी तरह से आप ऐसे भड़काइएगा कि वो लोग एकदम हमको भूल जाएं, क्योंकि यही एक उपाय है। यदि वो लोग भूल जाएं तो हमारा रोना बंद हो जाएगा, और वो लोग यदि याद करेंगे ना तो मैं रोता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो लोग 24 घंटा हमारी याद करते हैं, इसीलिए मुझे याद आती है जो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है साथ ये कर डालो। मेरी नफरत सीने दिल में भर डालो, बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है साथ ये कर डालो। बेवफा कान्हा है साथ ये कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना। जाओ जाओ भेजा है। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। से जाके तुम कहना कान्हा ने भेजा है। सोने की सराह में करहाना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। टाइम भी हो गया है, आप लोग 5-10 मिनट और एकाग्र हो जाइए।
उद्धव जी चले, भगवान बुलाए, कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी बोले, रे आप तो कह रहे थे ना जाने के लिए, वहां जा रहे हैं। अरे तो ऐसे जाके करेंगे क्या, कोई आपसे बातें नहीं करेगा। अरे ब्रजवासी तो केवल उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध हो। मेरी काली कमलिया को ओढ़ करके जाइए। मोर पंख पहन करके जाइए, हमारे जैसा रूप बना लीजिए, तब देखेंगे तो शायद आपसे बात कर सकेंगे, नहीं तो आपसे कौन बात करेगा। काली कमलिया को ओढ़ लिए उद्धव जी, मोर पंख लगा लिए और बोले, गोविंद जा तो रहा हूं लेकिन 15 मिनट से आधा घंटा रुकूंगा। भगवान बोले, अरे जाओ तो समय बताएगा कि आप 15 मिनट रुकते हो या 7 महीना रुकते हो। जैसे हम लोग आते हैं तो सोचते हैं चलिए 11 बजे तक कथा हम पूर्ण कर देंगे, लेकिन जब माताएं, बहनें, भाई, बंधु लोग प्रेम से बैठे रहते हैं तो हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे विश्राम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के प्रेम को देखते हुए हम लोग कथा आगे बढ़ा देते हैं ना, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जाइए, पता चलेगा। उद्धव जी पहुंचे, जब ब्रजमंडल के बॉर्डर पे गए ना तो वहां कन्हैया की सखा रोज आते थे, रोज, और रोज बैठते थे, रोज बैठे थे और रोज बैठ के और वही रास्ता देखते थे जो मथुरा से आती है। क्योंकि आपसे कोई कह देना कि मैं परसों आऊंगा और कभी आए ना, अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे ना हो सकता है कल आ जाए। अब सखा रोज जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं हो सकता है मित्र कन्हैया आ जाएगा। दिन भर इंतजार करते, नहीं आते। जाके शाम को माँ जसोदा के दरवाजे पर बोलते, मैया तेरो लाला आज भी ना आयो। अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बड़ा कठोर हो गया है, बड़ी कठोर हो गया है। उद्धव जी पहुंचे, मित्र लोग देखे, जब देखे कि रथ आ रहा है ना, सब लोग तैयार हो गए, कन्हैया आ गया। रथ और पास में आया, एक मधुमंगल नाम का मित्र था ना, वो जाके झाड़ी में छिप गया। मित्र लोग बोले, कहाँ जा रहा है? अत हम छिपने जा रहे हैं, हम रूठ गए गोविंद से। अब वो आएंगे और जब माफी मांगेंगे और आज से कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, ये कसम खाएंगे, तब हम उनसे गले मिलेंगे। जैसे रथ पास में आया, सभी लोग दौड़ पड़े। जो झाड़ी में छिपा था मधुमंगल, इससे भी रहा नहीं गया, ये भी निकल के दौड़ पड़ा। एक मित्र बोला, आप क्यों आ रहे हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि रूठ गए हैं, अब क्यों आ रहे हो? बोला कि बड़ा छलिया है, हो सकता है ये कहीं मिनट में भग जा, कौन गारंटी, इसलिए एक बार गले तो लगा लूं, बाद में रूठ लूंगा। पास में रथ आया, पर्दे को हटा करके देखा तो उसमें तो कोई और बैठा है, गोविंद नहीं है। उद्धव बोले, प्रणाम करता हूं मैं, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूं, कृष्ण मित्र हूं मैं। सखा लोग बोले, वाह रे कन्हैया, परसों को कह करके गया, बरसों बीत गया नहीं आया, आज याद भी आया तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आ पाया। वाह कन्हैया, यही प्यार का इजहार था, यही वादा थी, यही तुम्हारा स्नेह था। उद्धव बोले कि आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं क्या? मुझे माँ जसोदा से मिलना है, गोपियों का भी दर्शन करना है मेरे को।
ये कन्हैया को बड़ी याद आती है आप लोगों की, इसीलिए वो भेजे हैं। सखा लोग बोले, बाबा आप क्या कहते हैं? बोले हाँ, जसोदा माता के घर कौन रास्ता जाएगा? मित्र लोग बोले कि जसोदा जी का रास्ता, उनके घर के रास्ते को पूछने की अब जरूरत नहीं रही उधो। ये जो पानी बह रहा है ना, ये किसी नाली का पानी नहीं है, ये किसी नहर का पानी नहीं है, ये कृष्ण के प्रेम में जो 24 घंटे गाय बछड़ा माँ जसोदा उनके मित्र ये सब रोते हैं ना, उनके आंसुओं के पनारा है, उनके आंसुओं का पनारा है उधो। बस इसके किनारे किनारे चले जाइए, कहीं मत पूछिएगा, किसी से ना पूछिएगा, बस इसके किनारे किनारे चले जाइए। जहां इसका उद्गम है ना, जहां इसका अंत है, जहां से ये प्रारंभ है, जहां से बह रहा है ना, वही जसोदा नगरानी का महल। कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। जब से गोविंद गए हैं ना, तब से यहाँ कोई आ जाए बस, कहीं पूछना नहीं पड़ता है। इसको पकड़ के जाइए, जसोदा जी का घर आ जाएगा। उद्धव जी जा रहे हैं, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, बाबा को प्रणाम किए। सब लोग मिले, बोले कि मैं जसोदा जी से मिलना चाहता हूँ, जसोदा माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, जिनके याद में 24 घंटा गोविंद रोते हैं। उनके चरणों के धूल को पहले मैं माथे लगा लूं, फिर आगे का काम सोचूंगा। वो कितनी भाग्यवती है कि जिसके लिए गोविंद 24 घंटा याद करते हैं और रोते हैं। लोग बोले कि जाइए आंगन में, ओ खंबे से सिर लगा करके बैठिए माँ जसोदा। भोजन की थाली कोई रख देता, 8-8 दिन 10-10 दिन रहती, वैसे पड़ी रहती। माँ जसोदा थाली की तरफ देखती भी नहीं है, खंबे से सिर लगा करके बैठी हैं। बोले कि थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि गोविंद गए हैं तब से पता नहीं क्या हो गया है। माँ जसोदा के श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई है, ये नेत्रों से दिखना भी कुछ कम हो गया है। उधो थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करिएगा, हो सकता है वो सुने। उद्धव जी अंदर गए, बोले माँ मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण ने मुझे भेजा है, 24 घंटा आपकी याद आती है हमको, इसलिए भेजा है माँ। माँ आप सुन पा रही हैं? जसोदा माँ उठ करके बोली कि कौन है, धीरे बोलो। उद्धव जी बोल रहे हैं क्यों माँ? माँ बोली कि आपको पता नहीं है, ये मेरो लल्ला जो है ना बड़े परेशान करता है, बड़ी मुश्किल से मैं सुलाई हूँ उसको, लोरी ओरी सुना करके। ये अभी जगेगा तो बड़े परेशान करेगा। ये कभी मटकी फोड़ देता है, कभी किसी के घर में माखन चुराता है। उद्धव बोले लेकिन मैं तो मथुरा में छोड़ करके आया हूँ। माँ जसोदा बोली नहीं, वो पालने में सो रहा है। उद्धव सोच रहे हैं क्या कह रही है माँ, हमको दर्शन करा सकती हैं क्या? माँ जसोदा बोली हाँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाथों को पकड़ लिया माँ जसोदा और पालने के पास ले गई और बोली इसमें देखो। और जब उद्धव देखने लगे, माँ जसोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। एक लोटे में जल रखा था, उद्धव हाथ में लिए, माँ के नेत्रों पे छींटा मारे, माँ के नेत्र फूले। उद्धव माफ करना, मैं भी कितनी पागल। कन्हैया को गए तो बरसों बीत गए,
कह करके गया कि परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गया, आया नहीं। याद भी आई तो आपको भेज दिया, लेकिन ये वही आंगन है उधो। धूलि भरे अंग सोहत श्याम, तैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरहि अंगना, पग पै जनि बाजत पीर कचोटी। हुआ छवि को रस खान बिलोकत, वानत काम कलो निधि कोटि। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये वही आंगन है जिस आंगन में गोविंद को अंगुली पकड़ करके मैंने चलना सिखाया। ये वही पालना है जिसमें नित्य मैं लोरी गा गा करके गोविंद को सुलाया करती थी। रात भर चर्चा चली, रात भर चर्चा हुई, सुबह हो गया। उद्धव बोले कि मैं गोपियों से भी मिलना चाहता था। निकुंज वन में पहुंचे। एक आम का वृक्ष था, उस वृक्ष के आड़ में होकर के देख रहे हैं तो जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही हजारों गोपियां बैठी हैं और बीच में राधा जी बैठी हैं। सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं कि मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, बांसुरी बजा रहे थे। कोई गोपी कहती कि मेरे स्वप्न में आए थे, महाराज कर रहे थे। एक गोपी बोली कि राधा जी से आप अपने स्वप्न की चर्चा कभी नहीं करती। हम सभी अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं, सुनाती हैं, आप अपने स्वप्न की चर्चा कभी नहीं करती हैं, क्यों? राधा जी बोली कि स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम, धन्यास्ता सखियोषिता। स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम, धन्यास्ता सखियोषिता। अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि बैरनी। अरे सखियों, आप लोग तो धन्य हो कि कम से कम नींद आती है, और नींद आए तब तो स्वप्न दिखे। आप लोगों को नींद आती है, स्वप्न दिखती है, लेकिन मेरी हालत ऐसी है सखियों, जिस दिन से मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके ब्रजमंडल से गया, उस दिन से हमारी बैरनी निद्रा भी उसके साथ चली गई। तो मुझे नींद ही नहीं आती, और बिना नींद के स्वप्न कैसे दिखे? जिस दिन मुझे नींद आएगी उस दिन स्वप्न दिखेगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। उद्धव जी कहे, बाप रे, हम कहाँ आ गए। जिस दिन से गोविंद गए उस दिन से सोई नहीं। ये क्या है? ये प्रेम के 10 अवस्था होते हैं। एक अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में तड़पना। एक और अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में किसी से पेड़ पौधे से बातें करना शुरू कर देना। जैसे भगवान राम पूछ रहे थे ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। रावण जानकी को लेकर के गया था तो पेड़ पौधे से पूछ रहे थे, हे खग मृग से पूछ रहे थे। एक अवस्था है प्रियतम के वियोग में इतना पागल हो जाना कि पता ना चले मैं जड़ से बात कर रहा हूं या चेतन से। एक और प्रेम की अवस्था है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वही अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि हम वही हैं। महाराज हो रहा था ना, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो गोपी स्वयं गोविंद बन करके और लीला करना शुरू। आओ ब्रजवासी सभी आकर के छिप जाओ, मैं कृष्ण हूँ, गोवर्धन उठाया हूँ। मतलब वही बन जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेम की जो उच्चतम अवस्था है
वो है ब्रिजमंडल। ये क्या है, क्या मैं देख रहा हूं? गोपियों के पास पहुंचे। बहुत लंबी कथा है, उतना नहीं कहा जा सकता, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बोले कि आप लोगों के समस्त वार्ताओं को सुन करके और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, उद्धव जी कह रहे हैं कि पहले योग के माध्यम से उस ब्रह्म का चिंतन करिए। और जिस ब्रह्म से आप लोग प्रेम करते हैं ना, वो कोई शरीर नहीं है, उसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, वो सर्वत्र है, वो हर जगह है। और उस ब्रह्म में मन को लगाना है। गोपी बोली कि क्या कह रहे हैं आप, पागल हो गए हैं? मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे इस मन ना रहे 10-20। ये मन है एक, और उस मन को चुरा करके गोविंद अपने साथ में ले गया। अब दूसरा मन है नहीं, तो आपके ब्रह्म के लिए कहां से मन लाए हैं? अब बस वही मेरा सर्वस्व है, मेरा प्राण, मेरी भक्ति, हमारी श्रद्धा, ये सब कुछ हमारा कृष्ण है, कन्हैया है। आप सोचते हैं कि हम लोग रोती हैं उनसे मिलने के लिए। अरे मिलने के लिए यदि रोती तो यहाँ से 22-23 किलोमीटर है, वृंदावन से मथुरा 22-23 किलोमीटर है। हम लोग पैदल भी जाते तो मिल करके एक बार आ जाते। अरे हम लोग मिलने के लिए नहीं रोती हैं, उनके प्रेम में, उनके वियोग में, रोने में भी आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए हम लोग रोते हैं। ये मिलने के लिए नहीं रोते हैं हम। एक बात सुन लीजिए, यत्ते सुजात चरणाम पुरुहम अस्तनेषु भीतासनय्य प्रियदधि महिकर्कशेषो ते नाटवी मटसितव्यथ तेन केंसे कूर पाद वीर भ्रमतितिर भवदायुषाम। वो हमें जिंदगी भर ना मिले, जिंदगी भर तड़पाते रहे, नहीं मिले, लेकिन इस हृदय में सिवाय गोविंद के और कोई दूसरा नहीं आ सकता। हम लोग मिलने इसलिए नहीं जाते कि उनके व्यवस्था में कोई व्यवधान ना आवे। वो जैसे खुश रहें, उनके खुशी में हम लोग खुश हैं, और वो यदि दुखी हैं तो समस्त दुनिया दुखी है। ये प्रभु के खुशी के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए। जो भगवान के मंदिर में जाते हैं और पूजा कथा सुन करके और एक कहते हैं कि हे भगवान हमें मुक्ति दीजिए, वो धोखा कर रहे हैं। भगवान से कहिए कि हे प्रभु यदि हमको नरक में भेजने के बाद आपको आनंद मिलती हो तो मुझे नरक मंजूर है, मुझे नरक में भेज दीजिए। ये हम लोग आरती लेते हैं ना, आरती लेते हैं, भगवान हमारा दुख बलाई दूर हो, लेकिन आरती का मतलब होता है त्राहि त्राहि आरती हरण। आरती का मतलब होता है कि हे प्रभु आपके ऊपर यदि कोई नजर लगी हो तो वो मेरे पे आ जाए और आप स्वतंत्र हो जाए, आप स्वस्थ रहे। आपके पास जो भी कष्ट है मेरे को मिले और हमारा सुख आपको प्रदान हो गोविंद। ये आरती का मतलब होता है। हम लोग सब उल्टा पुल्टा करते हैं तो कहां से भगवान खुश होंगे। उधो से आकाश प्रमाण देते हुए गोपियां सब रोने लगी। ऐसे प्रेम का सागर उमड़ा, 7 महीना वहीं सब लोग बेहोश हो गए, उठ ही नहीं पाए। 7 महीना के बाद उठे उधो तो बोले हे गोपियों हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपके चरणों को भी प्रणाम करने के योग्य नहीं हैं, हम आपके चरणों के धूल को प्रणाम करते हैं। आप लोगों का प्रेम जो गोविंद से है ना, आप लोगों को हम प्रणाम करें ये मेरे पास योग्यता नहीं।
आपके चरणों को हम नमस्कार करें, वंदन करें, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। आपके चरणों के धूल को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं और करते हैं प्रणाम। और भगवान के को ऊपर आकाश में देख करके बोले कि हे प्रभु, यदि आपको कोई वरदान देना होगा मुझे कभी तो यही दीजिएगा। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल्तौ सदीनाम या दुस्तजम सुजन मार्ज प्रथम चुहित्वा हे जुर मुकुंद पदवीम श्रुत भृन्यमृग्या। हमें कहीं राजा बनाइएगा तो ये मंजूर नहीं है, लेकिन भिखारी बना दीजिएगा वृंदावन में तो आपका धन्यवाद दूंगा। भूख लगेगा, यदि भूख लगेगी ना तो किसी के घर से मांग के खा लेंगे। एक दिन मांगेंगे, 3 दिन जमुना जी के जल से नमक डाल करके भिगो के खा लेंगे। और मरने के समय 4 लोगों से कह देंगे कि हमारे शरीर को इस ब्रज रज में घसीट करके इसी में मिला देना, हम धन्य हो जाएंगे। मुझे राजा बनना कहीं और का पसंद नहीं है गोविंद। यदि कभी जन्म देना, पशु भी बनाना तो मुझे ब्रजमंडल में बनाना। बारंबार राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हुए और भजन गाते हुए जा रहे हैं गोविंद के पास। हे राधा रानी, करुणा में कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। आप लोग भी कहिए कि हे राधा रानी, हमारे पर भी कृपा करो। कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया हे माँ, यहाँ कुछ अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है माँ। ये महल तो महल है, कुछ साथ न जाना है। महल दो महल है, कुछ साथ न जाना है। चिड़िया सबसे पंछी उड़ जाना है। चिड़िया सा बसेरा कर पंछी उड़ जाना है।
अपने शरण लेना करुणामयी कृष्ण प्रिया। राधे जय हो। नात रिश्तेदार ये दुनिया के लोग सब मतलबी है माँ। मात पिता भ्राता सब में तेल बिकानाता। मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता। जब तन से प्राण निकले तब अकेला ही जाता। जब तन से प्राण निकले नर अकेला ही जाता। नर अकेला ही जाता। राधे बंधन में हरि बोल। जब याद करो अपने शरण लेना करुणामयी कृष्ण प्रिया। राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए साधक कह रहा है माँ, हमने अपने जीवन में कुछ मांगा नहीं। जो ओरिजिनल भक्त होते हैं धन दौलत नहीं मांगते हैं, बस एक ही चीज देना माँ। यदि कृपा करना हो तो बस यही कृपा करना। राधेश जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। श्यामा इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। तेरा दर्शन ही मांगा। राधे जब तन पर कष्ट पड़े हरि बोल। तब बरसने लगे नैना। जब याद करो मुझे अपनी शरण लेना करुणामयी कृष्ण प्रिया। लड़ा देना हो। जब याद करो तो मुझे अपनी शरण राधे करुणामयी कृष्ण प्रिया। करुणामयी कृष्ण प्रिया। करुणामयी कृष्ण प्रिया। वहाँ बारंबार
ब्रजमंडल को प्रणाम करते हुए, राधा रानी को प्रणाम करते हुए और सीधे भगवान के पास पहुंचे और जा करके बोले कि आप कितने कठोर हैं गोविंद। भगवान बोले एक बार अपने नेत्रों को बंद करिए। आप अपने नेत्रों को बंद करिए। उद्धव जी बंद किए। अब बोले अब खोलिए, और जब खोले तो हजारों गोपी और बगल में राधा रानी। ये दृश्य देखे उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान बोले उद्धव, मैं कभी अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। जो हमसे प्रेम करता है ना, उसके पास हमेशा हम रहते हैं और उसकी रक्षा करते रहते हैं। उसी रूप का उस दिन लोग आरती किए। आइए हम लोग भी आरती करें और उस झांकी को अपने मन में बसाएं। दर्शन करिए कि क्या दृश्य होगा। हजारों गोपी और बीच में कन्हैया और बगल में राधा रानी। आरती की थाली कहाँ है जजमान जी? आरती की थाली कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। राधे हरि बोल। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है गिरधर रे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। नाम सुध सजा में ही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मानो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे चिंता है तुझको प्रभु संसार, मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराटान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराटान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराटान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराटान। अरे संत तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे दास मनोरमा तेरी गाए आरती। राधे में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे प्यारा सदा वसंत हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव देवा सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे